बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली चंद क्लासेस से हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं और गुज़श्ता क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गुज़श्ता क्लास में हमारा एक टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था, क्या नाम है उसका? सेंस ऑर्गन्स। और सेंस ऑर्गन में से कौन से ऑर्गन हमने पिछली क्लासेस तक पढ़ लिए? टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? देयर आर 5 सेंसेस इन द बॉडी। उसमें से कितने हमने पढ़ लिए? हमने 3 सेंसेस पढ़ लिए हैं। नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने? ह्यूमन आई, उसके बाद ह्यूमन ईयर और उसके बाद टंग। और आज हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक को मुकम्मल कर लेंगे, यानी आज का टॉपिक भी सेंस ऑर्गन से ही मुताल्लिक है और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोज और स्किन के बारे में। तो आप लोगों ने तैयारी कर ली? तैयारी, किताबें निकाल ली आप लोगों ने? हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26। ठीक है, पहले 26 पे हम लोग नोज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में 25 पर स्किन के बारे में। तो पहले आप पेज नंबर 26 खोल लीजिए, वहां नोज से मुताल्लिक टॉपिक मौजूद है। पेंसिल्स आप लोगों के पास होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। नोज क्या है? नोज इज अ सेंस ऑर्गन। नोज इज अ सेंस ऑर्गन। नोज क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। ओके, उसके बाद इट इज सेंसिटिव टू स्मेल। इट इज सेंसिटिव टू स्मेल। ये किस चीज से हसास है? स्मेल से। ठीक है, कौन सा स्टिमुलस है जिसको नोज सेंस करता है? स्मेल। ओके, कौन सा है? स्मेल। इसको अपने पास हाईलाइट करें, आपकी किताब में मौजूद है। नोज, और नोज भी कह सकते हैं या यहां पढ़ रहे हैं इस तरह प्रोनाउंस के साथ, इट इज सेंसिटिव टू स्मेल। हाईलाइट कर लिया? ओके। उसके बाद तीसरी बात नोज के बारे में, इट हैज स्पेशल सेल। इसमें एस लगाएंगे, सेल्स हो गई। स्पेशल सेल्स। ठीक है, it has special cells called smell receptors. It has special cells called smell receptors. ठीक है, नोज में खास किस्म के सेल होते हैं, खास सेल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्मेल रिसेप्टर्स। इसको भी हाईलाइट करें। कर लिया? ओके। तो उसके बाद स्मेल रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्मेल रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल एंड सेंड इट टू ब्रेन थ्रू olfactory nerve. Smell receptors detect smell and send it to brain through olfactory nerve. स्मेल रिसेप्टर्स स्मेल को कैच कर लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। ओके, यानी ये किससे हसास हैं? स्मेल से। नोज के अंदर एक्चुअल क्या चीज है जो सेंस करती है स्मेल को? वो है स्मेल रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में से स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। सही, एयर के अंदर क्योंकि स्मेल मिक्स होती है ना, स्मेल केमिकल्स होते हैं जो एयर में मिक्स हैं, उसे क्या करते हैं ये रिसेप्टर्स? डिटेक्ट कर लेते हैं, तलाश कर लेते हैं। सही, और क्या करते हैं? सेंड इट टू ब्रेन। कहाँ भेज देते हैं? ब्रेन के पास। किसके जरिए? थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व। एक मखसूस नर्व होती है ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि ब्रेन और नोज को कनेक्ट करती है। ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है? ब्रेन और नोज को आपस में कनेक्ट करती है। और
क्या करती है, किस तरह कनेक्ट करती है कि स्मेल रिसेप्टर्स ने जो स्मेल को डिटेक्ट किया है उसे मैसेज की सूरत में ये ब्रेन तक पहुंचा देती है। कौन पहुंचाती है? ऑल्फैक्टरी नर्व। ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है ऑल्फैक्टरी नर्व, इसको भी हाईलाइट कर लें। ऑल्फैक्टरी नर्व ब्रेन को, नोज को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। किस तरह के स्मेल रिसेप्टर्स ने जो स्मेल को डिटेक्ट किया है उसे कहाँ भेज देती है? ब्रेन के पास। ओके, उसके बाद द ब्रेन इंटरप्रेट द स्मेल एज pleasant or unpleasant. The brain interpret the smell as unpleasant or unpleasant. ब्रेन हमें ये शनाख्त करके समझ के बताता है कि हमने जो सूंघा, जो हमने स्मेल किया या जो स्मेल हमारी नाक में दाखिल हुई थी वो अच्छी है या अच्छी नहीं है, वो खुशबू है या बदबू है। सही है। स्मेल के जो एक्चुअल मीनिंग्स है वो है बू। अब बू जो है वो अच्छी भी होती है, अच्छी हो तो खुशबू, यानी जो हमें अच्छी लगे तो वो खुशबू, और प्लीजेंट स्मेल, सही, प्लेजेंट स्मेल, और जो अच्छी ना हो तो वो बदबू या अनप्लेजेंट स्मेल। ओके, तो ये ब्रेन हमें बताता है कि जो हमने सूंघा वो प्लेजेंट था या अनप्लेजेंट। ओके, तो बात समझ में आई। नोज सेंस ऑर्गन है, उसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? स्मेल रिसेप्टर्स। स्मेल रिसेप्टर्स क्या करते हैं? स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक नर्व है जो नोज को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, वो मैसेज की सूरत में स्मेल को कहाँ भेज देती है? ब्रेन के पास। और ब्रेन हमें ये समझ के शनाख्त करके बताता है कि हमने जो सूंघा, जो स्मेल हमारी नाक में दाखिल हुई थी वो खुशबू है या बदबू है, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। समझ में आया? अब इसके साथ साथ एक चीज और भी है ना समझने वाली, कि ये प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल से मुताल्लिक। वो क्या? वो चीज ये कि जब आप, बास चीजें ऐसी होती है ना, अभी मैं बात करने वाला हूं, कि जो आपको बहुत पसंद हो खाने के एतबार से, सही, तो अगर वो चीज, उस चीज की स्मेल आपकी नाक में दाखिल हो, मिसाल के तौर पर मुझे बिरयानी पसंद है, सही, अब बिरयानी की स्मेल, बिरयानी मेरे सामने लाई जाए और बिरयानी की स्मेल मेरी नाक में दाखिल हो, ब्रेन पहचान लेगा फौरन, सही है। स्मेल रिसेप्टर है वो फौरन क्या करेंगे? मैसेज भेजेंगे ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है वो हमें बता देगा कि जो स्मेल आ रही है वो किसकी है भाई? बिरयानी की है, सही। फिर क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल सच बताएं, आपकी पसंद की चीज आपके सामने है, उसकी स्मेल आपकी नाक में दाखिल हो गई, उसके बाद क्या होता है? फिर यूं होता है, मुंह में पानी आने लगता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो हमारी पसंदीदा चीज़ें हैं उनका जो अरोमा है, जो उनकी स्मेल है अच्छी सी, उनके पकने की स्मेल या उनकी तैयारी के बाद जो स्मेल उसमें से निकलती है वो हमारी नाक में दाखिल होता है। तो काम तो यहाँ नाक कर रही है, लेकिन ज़बान से जो मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनसे पानी निकलना शुरू हो जाता है और मुंह में पानी आने लगता है। ये केस हुआ। हमने तो मुंह में कुछ भी नहीं डाला, ना जबान इन्वॉल्व है, ना मुंह के कोई ग्लैंड इन्वॉल्व है, सिर्फ स्मेल नाक से दाखिल हुई है और ब्रेन तक मैसेज गया है। एक्चुअल जो हमारा सेंस ऑफ स्मेल है ये कनेक्टेड है सेंस ऑफ टेस्ट के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है? सेंस ऑफ टेस्ट के साथ। इसलिए जो चीजें हमें पसंद होती हैं उनकी स्मेल से हमारे मुंह में पानी आने लगता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि हमारा कौन से दो सेंस आपस में कनेक्टेड हैं, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट। ये भी आपकी किताब में लिखा हुआ है पेज नंबर 26 पर, इसे हाईलाइट कर लें। या आपसे ऑब्जेक्टिव्स में जो फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज वगैरह होते हैं या मैच द कॉलम्स होते हैं, कहीं भी पूछा जा सकता है। सही, तो नोज के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आ गई, चीजें हाईलाइट कर ली आपने। अब हम बात करेंगे अगला हमारा सेंस ऑर्गन स्किन के बारे में। स्किन जो टॉपिक है वो आपकी किताब में कहाँ मौजूद है?
ये आपकी किताब में पेज नंबर 25 पर मौजूद है। 25 खोल लीजिए पेज नंबर। ओके, खोलिए आपने पेज नंबर 25, शुरू करें। ओके, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन। स्किन सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है, क्योंकि ये अपनी मिकदार के लिहाज से सबसे ज्यादा है। आंख छोटी सी होती है, ठीक है, नाक भी छोटी सी है, टंग भी छोटी सी है, कान भी छोटा सा है, लेकिन स्किन इट कवर आवर बॉडी, ठीक है, इसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है, इसलिए ये अपनी मेजरमेंट के लिहाज से लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है, सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? स्किन। इसको हाईलाइट कर ले अपने पास। स्किन क्या है? लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है। ओके, आप लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या सेंस करता है ये? इट सेंसेस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट सेंसेस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किन चीजों को सेंस करता है? पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। नोट कर रहे हैं आप लोग अपने पास? पेन का मतलब क्या है? दर्द। पहले तो ये पॉइंट आप हाईलाइट करें किताब में और उसके साथ साथ मीनिंग नोट करते रहे। पेन क्या है? दर्द। उसके बाद टेम्परेचर, दर्जा हरारत, कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है, सही। एंड प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। दबाव क्या है? वैसे तो प्रेशर जो है वो फिजिक्स में प्रेशर के मायने जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, प्रेशर की डेफिनेशन फिजिक्स में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर का मतलब है दबाव। से आप कभी सिर्फ आसान, जैसे मैंने ये हाथ के ऊपर ऐसे करके उंगली से दबाया, ठीक है, या यहाँ देखें वाज़ेह तौर पर नजर आएगा प्रेशर, ठीक है, हल्का सा भी लगेंगे तो हल्का प्रेशर, रखेंगे तो हल्का सा प्रेशर है, ज्यादा दबाएंगे तो ज्यादा प्रेशर है। तो ये प्रेशर जो महसूस करते हैं, जो भी स्किन के ऊपर आपकी बॉडी पर कोई भी चीज टच होती है, आपकी बॉडी से छू जाती है, तो प्रेशर कौन फील करता है? स्किन। ओके, तो स्किन क्या क्या सेंस करता है? पेन यानी दर्द, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत, एंड प्रेशर यानी दबाव। सही, समझ में आ गए? आगे चले। ओके, इट इज सप्लाइड विद नर्व व्हिच सेंड मैसेजेस टू ब्रेन। It is supplied with nerves which send messages to brain. इसमें नर्व सप्लाई होती है, नर्व होती है इसके साथ कनेक्टेड, और वो क्या करती हैं? ब्रेन को मैसेजेस भेजती हैं, क्योंकि जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं इनमें चीजों को इंटरप्रेट करने की सलाहियत नहीं होती, चीजों को शनाख्त करने की सलाहियत नहीं होती, बल्कि सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? ब्रेन के पास मैसेज भेजते हैं, ब्रेन बताता है, ठीक है। दर्द होगा तो स्किन से मैसेज जाएगा ब्रेन में, ब्रेन बताएगा कि दर्द हो रहा है। टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन बताएगा कितनी सर्दी है और कितनी गर्मी है। ओके, कोई और चीज बॉडी से टच हो जाती है, छू जाती है, तो स्किन को नहीं पता, स्किन जो है वो मैसेज कहाँ भेजेगी? ब्रेन के पास। ब्रेन बताएगा कि आपकी बॉडी से क्या टकराया है, सही, प्रेशर कम है, ज्यादा है, कोई नोकीली चीज टकरा गई है, कोई धार वाली चीज है, कोई सॉफ्ट चीज है, कोई हार्ड चीज है, या कोई रफ चीज है। ओके, ये सारे काम कौन करता है? ब्रेन। ओके, ये आपने हाईलाइट किया अपने पास। चलिए आगे चलते हैं। द स्किन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। स्किन, स्किन की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये देखिए इसमें कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 डर्मिस, एंड नंबर 3 फैटी लेयर। दोबारा सुने, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फैटी लेयर। ये 3 लेयर्स हैं स्किन की, नजर आ रही है आपको? ओके, ठीक है।
इस लेयर का नाम कहीं कहीं दूसरा भी मिल सकता है आपको, लेकिन ये दो लेयर के नाम यही मिलेंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं। आपकी किताब में ये नाम है तो हम ये बता रहे हैं, ठीक है। तो स्किन की कितनी लेयर्स हैं आपको ये मालूम होना चाहिए, कितनी लेयर हैं, 3 लेयर्स हैं, सही। एपिडर्मिस कहाँ होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ये जो आपको जाहिरी तौर पर स्किन जो नजर आ रही है ना, खाल जितनी भी नजर आ रही है, या आप किसी एनिमल को देखते हैं, किसी जानवर को देखते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आप गाय को देख रहे हैं या बकरी को देख रहे हैं, तो उसके ऊपर जो बालों वाली लेयर आपको नजर आ रही है ना बैरूनी तौर पर, सही, जिसपे बाल लगे हुए होते हैं, ये लेयर होती है एपिडर्मिस। जो बैरूनी तौर पर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर है, वो क्या है, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद दूसरी लेयर होती है कौन सी, डर्मिस। और फिर उसके बाद तीसरी लेयर अंदर है जो चर्बी से बनी हुई होती है, फैट से बनी होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फैटी लेयर, ठीक है। ये चर्बी से बनी हुई लेयर होती है, सही। तो स्किन की कितनी लेयर बताई हमने, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ है, आउटर मोस्ट। उसके बाद डर्मिस, डर्मिस कौन सी है, दरमियान वाली है। और उसके बाद फैटी लेयर, ये बिल्कुल अंदर की तरफ होती है। फिर इसके बाद क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, ओके। तो स्किन के बारे में हमने आपको क्या क्या बताया, स्किन के बारे में हमने सबसे पहली बात आपको बताई, स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन। हाईलाइट कर लिया होगा आपने यकीनन, नहीं किया तो दोबारा कर लें। इट सेंसेस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सेंस करती है पेन, टेम्परेचर और प्रेशर को। इट इज सप्लाइड विद नर्व which send messages to brain। इसमें नर्व सप्लाई होती है, इसमें नर्व होती हैं जो ब्रेन को मैसेजेस भेजती हैं, ठीक है। उसके बाद द स्किन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 डर्मिस एंड नंबर 3 फैटी लेयर। अच्छा, स्किन में इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, ये तो हमने आपको मुख्तसर पढ़ाया है अभी आपकी क्लास के लिहाज से। इसके अलावा स्किन पे आपने देखा है जब गर्मी होती है तो स्किन पे क्या होता है, पसीना आता है, ओके। ये बाकायदा एक मैकेनिज्म है, क्या है ये बाकायदा एक मैकेनिज्म है। और इसके लिए बाकायदा अंदर स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, स्वेट। स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग मतलब पसीना, ठीक है, पसीना आने का। तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनसे पसीना निकलता है। क्यों पसीना निकलता है, पसीना इसलिए निकलता है कि अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मी की वजह से, या स्किन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है गर्मी की वजह से, तो उसको कूल डाउन किया जाए। पसीना आता है तो उसके साथ हीट निकल जाती है तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो स्किन ये काम भी करती है, सेंस ऑर्गन के साथ साथ टेम्परेचर को मेंटेन करती है। क्या होते हैं इसमें, स्वेट ग्लैंड्स। फिर आपने ये भी देखा होगा कि स्किन पे एक काम और भी होता है, गर्मियों में तो कुछ ज्यादा होता है, सर्दी में कम कम होता है। कौन सा, जिससे जो है वो कुछ लोग परेशान होते हैं, खासतौर पर लड़कियां। क्या, ये देखें, ये देख रहे हैं चमक रही है नाक, क्या होता है, ऑयल। यहाँ भी आ रहा होता है, अभी सर्दी है तो यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, वरना ज्यादा होता है ऑयल, आ जाता है स्किन पे ऑयल। ये कहाँ से आता है, इसके लिए भी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए स्किन में ग्लैंड होते हैं, ठीक है। कौन से ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स। क्या होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो नॉर्मली स्किन को नम रखना इनका काम होता है, सॉफ्ट रखना इनका काम होता है। कभी कभी इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ज्यादा ऑयल आने लगता है, तो बहुत ज्यादा नजर आता है, सही। तो स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं पसीने के लिए, और कौन से ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, ऑयल प्रोडक्शन के लिए, सही। और इसके अलावा स्किन क्या करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है पसीने से, सही। इसके अलावा स्किन का एक और काम भी है कि स्किन जो है पूरी बॉडी के जो अंदर मसल्स हैं या जो भी चीजें उसकी हिफाजत करती है। एक प्रोटेक्टिव कवर है ना हमारे ऊपर, तमाम एनिमल्स के ऊपर ऐसे ही है कि स्किन जो है वो उनकी बॉडीज को प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है, सही। तो स्किन के बारे में अच्छी खासी मालूमात आपके पास हो गई हैं। ये जो मैंने स्वेट ग्लैंड्स आपको बताए, ऑयल ग्लैंड्स बताए, ये आपकी किताब में मौजूद हैं, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही बस, और अब बारी है आज के काम की, ठीक है। तो काम
आज ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये चैप्टर मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह 2 दिन में, तकरीबन 1 या 2 दिन में आपके पास इसकी पीडीएफ पहुंच जाएगी। सही, इसकी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। और वो काम आपने कहाँ करना होता है? जर्नल में। जर्नल में आप कैसे जर्नल बनाना है, पिछली बार तो मैंने आपको बताया था जर्नल, क्योंकि आप पहली बार जर्नल बना रहे थे, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे काम आपको लिख लिख के कर करके दिखाए थे। अब मैं आपके पास तैयार जो है जर्नल भिजवा रहा हूँ, और आपने उसको फॉलो करते हुए बनाना है। आपके पास पुराना जर्नल मौजूद है, अगर वो सही हालत में है तो उसमें से पुराने सफ़े निकाल दें सारे, सही, इंडेक्स भी निकाल दें, कवर पेज भी निकाल दें, और नया इंडेक्स और नया जो उसमें फर्स्ट पेजेस होते हैं ना, वो मिल जाते हैं बाजार से। तो नए पेजेस खरीद लें, इंडेक्स के सफ़े भी नए ले रहे हैं, और जो उसमें नाम वगैरह लिखने का सफ़ा होता है वो भी नया बाजार से मिल जाता है। तो नए सफ़े लगा दें अगर जर्नल सही है, और अगर ख़राब हो गया है तो नया जर्नल परचेज कर लें आप। सही, और उसमें जैसे हमने पहले आपको काम करवाया था वैसे ही करना है। जर्नल अभी आपके पास इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। पहला सफ़ा, उसमें नाम वगैरह लिखेंगे, फिर उसके बाद आप जो है वो टाइटल पेज बनाएंगे, सारी चीज़ें आपके पास इंशाल्लाह लिखी हुई पहुंच जाएंगी। उसको फॉलो करते हुए आपने जर्नल तैयार करना है, और इस बार अच्छा जर्नल तैयार करना है। फर्स्ट टर्म में तो आपके पास पहली बार आप जर्नल में काम कर रहे थे, तो कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे बनाए थे, लेकिन कुछ के ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सही, तो इस बार तो आप प्रैक्टिस में आ गए, जर्नल इस्तेमाल करना आपको आ गया है ना, तो अच्छा जर्नल बनना चाहिए। ओके, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, और उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।